हेलो हैश कोडर्स, वेलकम टू हैश कोडर्स क्लब। आज इस वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं हम एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट जिसमें डॉट नेट कोर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके इसको इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल पे जाके इसको क्लोज करेंगे। एंड देन इस ही प्लेलिस्ट के अंदर डॉट नेट कोर के जस्ट बाद हम एंगुलर या फिर रिएक्ट, इनमें से किसी भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने वाली लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को हम इसके बाद करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू इंटीग्रेट लाइक फ्रंट एंड जो मैं रिएक्ट या एंगुलर में बनाऊंगा, बैक एंड जो मैं एसपी डॉट नेट कोर में बनाऊंगा, इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी डॉट नेट कोर की इन टू मच डिटेल्स, लाइक एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। एक और चीज़, तो आज की जो ये लाइक वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की, आई विल से कि यार ये मेरी पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट की। इस वीडियो में ना हम मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ें करेंगे, लाइक व्हाट इज़ एसपी डॉट नेट कोर एंड व्हाट इज़ डॉट नेट कोर एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। तो स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी फॉर बिल्डिंग वेब सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इफ़ यू रियली थिंक कि आपको ना फंडामेंटल्स पहले से ही आते हैं डॉट नेट कोर के, सो आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। बट पर्सनली इफ़ यू विल आस्क मी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स। यार इंस्टाग्राम पे किसी को नाचने से देखने से बेहतर है कि यही देख लो, कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो में। बिकॉज हम थ्योरी स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि यार 2002 से आया माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, देन उसके बाद क्या चेंजेस हुए। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मच डीपर। एंड आई पर्सनली थिंक सो कि जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हो ना, उस चीज़ को सीखना स्टार्टिंग करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से सीख लो। चलिए आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। बिगिनिंग करते हैं या फिर स्टार्टिंग करते हैं एसपी डॉट नेट कोर्स से। सो जब भी मैं कोई चीज़ सीखना शुरू करता हूँ, सो आई पर्सनली डू वन थिंग, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार एसपी डॉट नेट कोर के बारे में मैं कितना जानता हूँ। द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू कि आप एसपी डॉट नेट कोर के बारे में क्या जानते हैं। नथिंग? ओके, इफ़ यू डू नॉट नो देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई विल जस्ट लेट यू नो। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ जो स्पेशली हम वेब पेजेस के साथ यूज़ करेंगे। मतलब मेरा ये है कि ऐसे कितने लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क या फिर टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है, जिसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम उसको यूज़ करके वेब को या फिर वेब पेज एप्लीकेशंस को बना सकें। So Microsoft offers us few things. The first thing is ASP.NET Web Forms, and if you are a fresher, so probably you will not be having any idea कि आखिर ये क्या है. But if you know a little bit about .NET Core या फिर .NET, so you will be having an idea that in 2002 Microsoft proposed something like ASP.NET। एंड 2002 में हम जो वेब एप्लीकेशन बना रहे थे माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करके, वी यूज़ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। वहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप, सो मैनी चीज़ें थी यार जो हम वहाँ पे कर सकते थे। एंड इवन टुडे, आज हमें बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेब फॉर्म्स क्या था क्या नहीं था। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना स्टार्टिंग करी थी इस चीज़ से, ASP.NET वेब फॉर्म से। एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सम प्रॉब्लम विद इट, दैट इज़ वाई Microsoft have to go somewhere else। फिर उसके बाद 2009 में probably, I'm not good at remembering the dates especially, so कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया समथिंग लाइक ASP.NET MVC। So in MVC, if you know, in MVC M stands for मॉडल। मॉडल मतलब यार जब हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन सम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप किसी लोकल शॉप के लिए, किसी लोकल किराना शॉप के लिए आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अब जो यूज़र आपके प्लेटफॉर्म से आके ऑर्डर बुक करेंगे, आई थिंक सबसे पहले उनको अपने आप को बताना पड़ेगा कि आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम।
सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब हम रजिस्टर करवाएंगे उस समय यूज़र की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करेंगे, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं मॉडल के अंदर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मॉडल एक सी शार्प क्लास है जिसके अंदर हम वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जो जब हम यूज़र बनाएंगे डेटाबेस के अंदर वो वहाँ पर रहेगी। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली वी स्टैंड्स हेयर फॉर व्यू। व्हाट आई मीन बाय व्यू, व्यू मीन्स यार जो भी ऐसी फाइल है ना जो व्यू से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जो आपके HTML हो गया, बट ASP डॉट नेट कोर के साथ ना या फिर ASP डॉट नेट में हम CSHTML फाइल बनाते हैं। व्हाट दे आर वी विल डिस्कस अबाउट देम, नो नीड टू बी वरीड फॉर नाउ। बट या लेट मी टेल यू कि जितनी भी व्यू से रिलेटेड फाइल्स होती हैं प्रोबेबली या सॉरी मोस्टली हम उनको व्यू नाम के फोल्डर में रखेंगे। एंड C स्टैंड्स हेयर फॉर कंट्रोलर। बाय द वे ये तीनों जो कंपोनेंट है ना छोटे छोटे MV से, इनके ऊपर हम आवर्स स्पेंड करेंगे। सो इन शॉर्ट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, कंट्रोलर इज द प्लेस जहाँ पे हमारी पूरी एप्लीकेशन का ब्रेन होगा। हम अपने एक्शन मेथड्स को या फंक्शंस को यहीं पे डिफाइन कर रहे होंगे। सारा का सारा लॉजिक, कैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे मॉडल से व्यू के बीच में एंड व्यू से कंट्रोलर के बीच में, ये सारी चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में ASP.NET वेब फॉर्म्स को लेकर आया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वहाँ पे बना सकते थे, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम वाज द मॉड्यूलैरिटी। अगर आपको नहीं पता मॉड्यूलैरिटी क्या होती है तो लेट मी टेल यू। देखो हम पूरी एप्लीकेशन के कोड को एक सिंगल फाइल में नहीं रख सकते। मतलब ये एक क्वेश्चन डिफरेंट है, रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यू जस्ट हैव टू गो एंड डू सम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वापस आना कमेंट में, एंड कमेंट में प्लीज़ बताना कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करूंगा एक दूसरे सब्जेक्ट में। मेरा क्वेश्चन ये है, ये नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन ये है क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अम, इसको इस क्वेश्चन से समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक रूम है जिसमें आप रह रहे हो। अगर मैं आपके बेड को वॉशरूम में रख दूं, इज इट गुड? नो। अगर मैं आपके बुक्स को किचन में रख दूं, इज इट गुड? नो। व्हाट इज द चैलेंज हियर? देखो चैलेंज ये है कि जब हम चीज़ों को अच्छी जगह पे नहीं रखते ना तो हमें ये नहीं पता होती कि कौन सी जगह पे हमें कौन सी चीज़ मिलने वाली है। सिमिलरली व्हेन यू कीप द इंटायर कोड एट अ प्लेस इन अ सिंगल फाइल, तो होता क्या है कि 500 लाइन का कोड है, अगर वहाँ पे आपको अब जाके चेंजेस करने तो यू विल हैव टू गो थ्रू ईच लाइन। हर एक लाइन में ऊपर से नीचे वन बाय वन यू विल हैव टू गो देयर, एंड आपका अच्छा खासा टाइम वहाँ पर स्पेंड हो जाएगा। That's why what we generally do, we use modular approach. Now, what is modular approach? तो मॉड्यूलर अप्रोच में होता क्या है कि हम एक फाइल में कोड को ना रख के मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड वन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड अच्छे से बोलो तो फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें यार हमने 3 फोल्डर बना दिए, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोड हम इनको 3 क्लासेस बना के इन अलग 3 फोल्डर्स में रख रहे हैं। तो ये काम भी हम करेंगे अभी। देन हुआ क्या। अच्छा आप मुझे पहले ये बताओ, SPA पता है आपको क्या क्या, क्या होता है SPA? सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, और रिएक्ट। अच्छा, और एंगुलर। ठीक है मैं बताता हूँ। देखो है क्या यार, जो हमारे ट्रेडिशनल वेब पेजेस एप्लीकेशन होती थी वो पता है कैसे वर्क करती थी। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू हियर। अच्छा SPA और MPA वाले चीज़ पे ना हम दोबारा आएंगे। इन शॉर्ट पहले मैं बता दूं आपको कि वेब API में ना हम क्या करते हैं, हम सिर्फ REST API बनाते हैं जो जेसन डेटा रिटर्न कराती है। तो शायद 2014 में हमने इसको ऐड किया, हमने नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया इसको डॉट नेट में। एंड 2016 में डॉट नेट कोर आया। सो लाइक वी विल सी द चैलेंजेस इन डिटेल्स, बट लेट मी टेल यू वन रीजन। देखो ये जो चीज़ थी ना 2002 से 2009 फिर 2014 यहाँ तक क्या था कि हम एक ही टाइप का हमारे पास डॉट नेट था जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली चेंजेस कर रहे थे, अपडेट्स कर रहे थे, सो दैट वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। बट 2014 के बाद हुआ क्या, 2016 में we introduced something like ASP.NET Core in 2016. So after 2016, the entire way of working on things using ASP.NET Core has changed a lot. So यार
भाई सिंपल सी बात है, देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है एसपी डॉट नेट कोर ना एसपी डॉट नेट का ही अपडेटेड वर्जन है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नो। एएसपी डॉट नेट कोर स्क्रैच से लिखा गया है, और ये जो दो चीज़ें रेजर पेजेस ब्लेजर, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स, ऑलरेडी शायद हमने इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में। एंड डॉट नेट उस टाइम पे जो फ्रेमवर्क था डॉट नेट, देखो एएसपी डॉट नेट और डॉट नेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यू कैन से डॉट नेट इज़ अ बिगर थिंग। देखो डॉट नेट मल्टीपर्पज़ है, आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको एआई मॉडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको गेम्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ मैनी डिफरेंट जॉब्स। बट अब एसपी डॉट नेट क्या है, देखो डॉट नेट की, इमेजिन दैट कि डॉट नेट ना एक बड़ा सा ट्री है, बड़ा सा एक पेड़ है, उसकी एक पर्टिकुलर शाखा या फिर ब्रांच का नाम हमने एसपी डॉट नेट रख दिया। वो पर्टिकुलर ब्रांच जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम वेब पेज कैसे बनाएंगे। सो कुल मिला के डॉट नेट फोकसेस ऑन वाइड रेंज, एक बड़ी रेंज में मल्टीपल टाइप की चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं डॉट नेट से। बट एएसपी डॉट नेट कोर की बात करें तो ये डॉट नेट का वो पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो डॉट नेट 1.0 में एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स थे जिनका यूज करके हम वेब पेज एप्लीकेशंस बना सकते थे, एंड दैट वाज लाइक गुड एट दैट टाइम। बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, एंड करंट स्टेटस अभी की बात करें, क्या आज भी मार्केट में हम एएसपी डॉट नेट कोर वेब सॉरी एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स को यूज करते हैं? आई विल से अ बिग नो, क्योंकि it was not like too much modular. Okay, that's why we are not using it. एक और क्वेश्चन भैया, क्या जब मैं कभी किसी कंपनी में जाके काम करूंगा तो क्या मुझे एसपी डॉट नेट कोर वेब फॉर्म्स का कोड दिख सकता है? आई विल से यस। जहाँ पे भी आपका लेगेसी कोड बेस होगा, लेगेसी कोड बेस बहुत पुराना कोड लिखा हुआ होगा 2005 का 2004 का, तो चांसेस हैं दैट यू विल सी दिस कोड। बट मेरा यहाँ तक, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है, मैंने जितने भी कोड्स देखे हैं तो यार या तो ये आपको दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो आपका क्लाइंट आपसे चाहेगा कि आप इसको माइग्रेट कर दो डॉट नेट कोर के साथ। तो या इट्स गुड, अगर लाइक पहले एसपी डॉट नेट कोर सीखने के बाद थोड़ा बहुत आप इसके बारे में देख लो तो इट विल बी गुड। वी विल सी, हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में, बट अभी डॉट नेट कोर पे फोकस रखते हैं। तो ठीक है, इट्स नॉट नो लॉन्गर एक्टिवली डेवलप्ड, अब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसे ऐसे ही छोड़ रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया सड़क पे, जा बेटा घूम। ठीक है जी। देन 2009 में हुआ एक धमाका जिसमें हमने थोड़ा सा और मॉड्यूलर कर दिया अपने कोड बेस को। अब हम मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल फोल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने लार्ज कोड बेस को। एंड पिछला जो वर्जन था दैट वाज डॉट नेट फ्रेमवर्क 1.0, एंड ये वाला जो वर्जन है दैट इज डॉट नेट को, सॉरी डॉट नेट में एमवीसी को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर आप एमवीसी को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एमवीसी मॉड्यूलर अप्रोच है यार, मॉडल व्यू और कंट्रोलर नाम के 3 फोल्डर में हम अपने लार्ज कोड बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, बट बस एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर हम करंट स्टेटस की, इसके करंट स्टेटस की मार्केट में अभी ये है या नहीं इसकी बात करें तो क्या लगता है आपको, एमवीसी यूज होता है? देखो let's discuss first of all the difference between MPA versus SPA, single page application and multi-page application. Most of the times you will see the code that you will be working now will be SPA only. So SPA stands for single, SPA stands for single page and application, single page application. MPA stands for simple, multiple or multi-page एप्लीकेशन, एज सिंपल एज दैट, नो इशू, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो वो हो जाएगा मल्टी पेज एप्लीकेशन, और अगर आपके पास एक सिंगल पेज है तो दैट विल बी सिंगल पेज एप्लीकेशन। बिल्कुल गलत, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे ये अप्रोच हो गई एमवीसी, इसमें क्या होता है कि हमारा जो व्यू से रिलेटेड कोड होता है ना दैट विल बी एट द सर्वर। तो जब भी आपको कोई पेज लेना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप किसी वेबसाइट पे गए, आप उसके होम पेज पे थे, ठीक है। अब आपको होम पेज से ना प्रोडक्ट पेज पे जाना है।
अब जैसे आप प्रोडक्ट वाले नेविगेशन लिंक पे क्लिक करोगे देन व्हाट विल हैपन, एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर आपका जो कोड है बैकएंड पे रेंडर करेगा व्यू वाला, एंड देन उसको आपके ब्राउजर के अंदर भेजेगा। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो पहला ड्रॉबैक तो इसका ये है कि इट रिक्वायर्स सम टाइम, क्योंकि आप एक मशीन से दूसरी मशीन में जा रहे हो, कुछ कोड लेके आ रहे हो, ठीक है। दूसरा रीज़न, सर्वर के ऊपर बेखामती मतलब बिना बात के हम लोड बढ़ा रहे हैं। क्यों लोड बढ़ा रहे हैं? अब यार एक बात बताओ, हम ऐसा भी तो कर सकते थे सारा कोड एक बारी में क्लाइंट साइड पे ले आए, यानी कि ब्राउज़र के अंदर ले आए, एंड डिपेंडिंग अपॉन द राउट हम उस राउट पे चले जाएं। हम ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो एमपीए यूज़ कर रहे हैं कि सारा का सारा व्यू वाला कोड कहाँ रख देंगे, सर्वर पे। तो एसपीए क्या कहता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये हमसे बोलता है कि आप ना अपने फ्रंट एंड के कोड को एक दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने सर्वर हो जाएंगे? दो। एक होगा हमारा फ्रंट एंड का सर्वर या फिर व्यू रिलेटेड सर्वर, एक होगा हमारा बैक एंड का सर्वर या फिर बिजनेस लॉजिक सर्वर, जहाँ पे हम अपने बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो रिएक्ट में होगा क्या, रिएक्ट में या फिर एंगुलर में, ये दोनों ही फ्रेमवर्क ना सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब आप 15 पेज रख सकते हो, 20 पेज रख सकते हो, जितने मर्जी पेजेस रख सकते हो आप अपने एक सिंगल वेब पेज में। लेकिन हम इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप किसी एप्लीकेशन के होम पेज पे जाते हो या फिर रूट पेज पे जाते हो ना, तो ये इंटायर एप्लीकेशन को ले आता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे आपको एक रूट से दूसरे रूट पे जाना है ना, तो इट विल नॉट गो एंड सेंड द एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर कि भैया हमें ये व्यू दो। नो, ये सारा काम कहाँ होगा? रिएक्ट के सर्वर पे होगा। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एसपी डॉट नेट को, एसपी डॉट नेट वेब एपीआई। डू यू हैव एनी आइडिया लाइक व्हाट इज एसपी डॉट नेट वेब एपीआई? नो। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो ASP डॉट नेट वेब एपीआई क्या है, जो जो अभी हमने डिस्कशन किया ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला और मल्टी पेज एप्लीकेशन वाला, मेक श्योर जहाँ पे भी मल्टी पेज एप्लीकेशन होगा ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोग MVC यूज़ करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होगा कि आप ना सिर्फ और सिर्फ रेस्ट एपीआई बनाएंगे। रेस्ट एपीआई क्या होता है? रेस्ट एपीआई या फिर एपीआई क्या होता है? इन शॉर्ट में बोलूँ, एपीआई ना भैया, एपीआई ना आपको जेसन डेटा आपको जेसन डेटा रिस्पॉन्स में देता है, ठीक है। अब जेसन डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें जो हमारा ये किराने की शॉप वाला है, ये अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है। प्रोडक्ट कहाँ लिस्ट करेगा? डेटाबेस के अंदर। फिर यूज़र कैसे देखेगा? तो हम एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सारे के सारे प्रोडक्ट दे दो मुझे जेसन डेटा में, और रिएक्ट में हम उन प्रोडक्ट को रेंडर करा लेंगे एट द फ्रंट एंड या फिर क्लाइंट साइड पर। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं इसको यूज़ करके। दैट इज़ वाई आज क्या हो रहा है मार्केट में, ज़्यादातर जो कंपनियां क्या काम कर रही हैं, कंपनियां ना एसपीए को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं इन कंपैरिजन विद द एमपीए। सो एसपीए इज विनिंग द रेस, एंड टू पॉपुलर लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स आर रिएक्ट एंड एंगुलर। तो ज़्यादातर ना आप इन दो चीज़ों को देखोगे एसपीए बनाने के लिए। तो अब अगर आप मुझसे पूछो कि रिएक्ट बेटर है या एंगुलर बेटर है, देखो दोनों का ना अपना खुद का एक मार्केट है, दोनों के रिक्वायरमेंट है, दोनों बेस्ट हैं, बट कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ ये ज़रूर है कि रिएक्ट ना एक लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट में अगर आपको राउटिंग करनी है, आपको अलग से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगी। आपको लाइक ग्लोबल स्टेट मैनेज करने हैं, आपको रिडक्स टूल किट इंस्टॉल करना पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें हैं। बट इन एंगुलर इज़ अ फ्रेमवर्क, आपको सारी की सारी चीज़ें, या आप कह सकते हो कि वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको एंगुलर के अंदर मिलेगी। आपको कोई एडिशनल पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी राउटिंग के लिए, कोई पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। आई होप इट्स क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन यू एंड द जॉब मार्केट और द कंपनी दैट यू वांट टू टारगेट, आपको इन दोनों में से किसी एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है। हम अपने कोर्स में कौन से वाले इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कमेंट्स। तो अभी जाओ इस वीडियो को पोस्ट करके कमेंट्स में टाइप करो कि भैया हमें रिएक्ट चाहिए या फिर हमें एंगुलर चाहिए। एंड ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। बहुत प्रचार कर लिया, चलिए फिर से पढ़ाई की बात करते हैं।
अब ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी यार 2014 में नहीं, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, ASP डॉट नेट में वेब एपीआईज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब अगर मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करूं तो दैट वाज 4.0 और 4। अब हुआ क्या कि यार इस टाइम पे आते आते ना माइक्रोसॉफ्ट ने, दोबारा फ्लैशबैक में चलते, माइक्रोसॉफ्ट के पास ना एक स्ट्रेटेजी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि 2002 में जब हम इस सॉफ्टवेयर को या फिर इस प्लेटफॉर्म को लेके आए डॉट नेट को, तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा था कि अगर हम एक काम कर दें ना, इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ विंडो डिपेंडेंट बना दें, यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना दें, तो क्या होगा, जो भी यूज़र है ना, जो मैक यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इस सॉफ्टवेयर को या फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अपने आप को विंडो पे ले आएँ और विंडो की सेल बढ़ जाए मार्केट में। बट हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। क्या हुआ कि देर वर अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तो जो लिनक्स वाले थे या मैक ओएस वाले थे, इवन विंडो वाले भी, उन्होंने क्या किया, अदर टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना यूज़ किया, लाइक रिएक्ट, एंगुलर, नो चेस, जावा, सर्वलेट, सो मेनी थिंग्स हमारे पास मार्केट में आ गए, एंड वी हैव वेनी लाइक मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस टू बिल्ड द वेबसाइट। लेकिन एक टाइम तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट को ये ब्लंडर रियलाइज हुआ, एंड 2016 में क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने ना, डॉट नेट को डॉट नेट कोर बना दिया। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डॉट नेट कोर ना डॉट नेट का एक दूसरा पार्ट है या एक नया वर्जन है। लेट मी टेल यू वन थिंग, नो, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डॉट नेट एंड डॉट नेट कोर। इस पे दोबारा कम बैक करेंगे। तो 2016 में डॉट नेट कोर आया था। डॉट नेट कोर के आते ही क्या हुआ कि अब ना इस प्लेटफॉर्म को, इस टूल को, इस टेक्नोलॉजी को क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। कूल है। ये भी नहीं समझ आए तो क्या ही करोगे जीवन में। चलो आगे बढ़ो। तो भैया अब क्या हुआ, 2017 में ना माइक्रोसॉफ्ट ने रियली डिड समथिंग वेरी इंप्रेसिव, दैट वाज रेजर पेजेस इंट्रोडक्शन। तो 2017 में, जो कि ASP डॉट नेट कोर, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ASP डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं लिखा है, यहाँ के लिखा है ASP डॉट नेट कोर 2.0। मतलब ये कि ASP डॉट नेट कोर 1.0 ये कब आया था, 2016 में, पहला वर्जन। वो मैंने स्लाइड को स्किप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आगे हम कंपेयर करेंगे डॉट नेट को डॉट नेट कोर के साथ। तो उस समय हम देखेंगे कि क्या था क्या नहीं था। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, डॉट नेट कोर का जो पहला वर्जन आया था ना, दैट केम इन 2016। इससे पहले क्या था हमारे पास, ASP डॉट नेट या फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क था। एंड फ्रेमवर्क के जहाँ तक मुझे लगता है 5th वर्जन, 5 तक वर्जन आए थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ASP डॉट नेट कोर इसका 6th वर्जन है। नो, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इसके ऊपर वर्क करना। ASP डॉट नेट कोर को दोबारा स्क्रैच से बनाया गया है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। तो 2017 में क्या किया इन्होंने, इस ASP डॉट नेट कोर का सेकेंड वर्जन रिलीज़ किया, और जिसमें इन्होंने ना रेजर पेजेस को ऐड कर दिया। सो रेजर पेजेस क्या है कि अब ये क्या करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि आप अपने HTML में C# का कोड भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। देखेंगे कैसे कर सकते हैं अपकमिंग वीडियो में। आज तो हम कोड में जाने नहीं वाले, बस थ्योरेटिकल डिस्कशन करना था, सो वी विल डू इट। ओके, एंड करंट स्टेटस की बात करें तो भाई साहब, जितनी भी MVC है ना, इसको भी एक्टिवली डेवलप किया जा रहा है और इसको हम यूज़ करते हैं MVC में सिर्फ और सिर्फ आप रेजर पेजेस यूज़ करेंगे। इवेंचुअली यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट ऑफ रेजर पेजेस एज वेल, कि आप अपना कंट्रोलर और मॉडल अलग से ना बना के इसी के अंदर सारी कहानी कर दो। बट ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते यार, लाइट वेट एप्लीकेशन है, कुछ छोटा मोटा एप्लीकेशन है, यू कैन डू दिस, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस। सो इसके बाद देयर इज समथिंग विच इज़ ब्लेजर। तो ब्लेजर के टाइम ना माइक्रोसॉफ्ट ने अगेन एक गेम कर दिया। इन्होंने गेम क्या करा, देखो मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला, देखो किसी भी एक वेबसाइट में ना, एक वेबसाइट को सक्सेसफुली वर्क कराने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो इसका चाहिए क्लाइंट साइड सर्वर या फिर क्लाइंट व्यू, ठीक है। एक हमें इसके लिए चाहिए सर्वर, यू कैन से इट्स अ सर्वर, ठीक है। और एक हमें चाहिए डेटाबेस। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भैया देखो, डॉट नेट कोर आते ही ना हमारी इमेज थोड़ी सुधर गई है, पीपल आर मोर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस।
इन्होंने बोला देखो सर्वर बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एएसपी डॉट नेट कोर। एएसपी डॉट नेट कोर पूरा नहीं लिख रहा, जगह कम है, समझ जाना, ठीक है। डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एमएस सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल डेटाबेस, वी हैव दिस। लेकिन क्लाइंट के लिए हमारे पास क्या है, ठेंगा। क्या है हमारे पास, ठेंगा। अभी तक एसपीए में बनाने के लिए हमें या तो रिएक्ट यूज़ कर रहे थे हम, या फिर हम यूज़ कर रहे थे एंगुलर। अगर आप, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, रिएक्ट किसकी है, फेसबुक की, ठीक है, चलो। और एंगुलर किसका है भैया, किसका, गूगल का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला जब सर्वर बनाने की टेक्नोलॉजी अपने पास है, डेटाबेस बनाने की टेक्नोलॉजी अपने पास है, तो क्यों ना क्लाइंट के लिए भी कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्लाइंट के लिए किया क्या, इन्होंने क्या किया, ये जो, सॉरी 1 मिनट, ओके, इन्होंने बोला ये, अरे फेसबुक, अरे गूगल, भागो, भाड़ भाड़ में जाओ यहाँ से। इन्होंने बोला कि लेट्स डू समथिंग, एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको ब्लेजर बोलते हैं। इन्होंने बोला अगर आपको वेब पेज बनाना है ना, ब्लेजर सर्वर बनाना है, तो आप यूज़ करो ब्लेजर को, ब्लेजर का सर्वर बनाओ। डेटाबेस ऑलरेडी में एम एस सिक्वल, माई सिक्वल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल है हमारे पास। आपको क्लाइंट पे काम करना है ना, यूज़ ब्लेजर वेब असेंबली, यूज़ ब्लेजर वेब असेंबली, तो आप इससे क्लाइंट बना सकते हो। तो कुल मिला के द कंप्लीट पैक बन गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। अब किसी और अदर टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। इससे देखो एक बेनिफिट, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का तो बेनिफिट है ही है, दूसरा कुछ डेवलपर्स का भी बेनिफिट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, रिएक्ट क्या है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, फ्रंट एंड की। एंगुलर क्या है, या टाइपस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। टाइपस्क्रिप्ट कुल मिला के एक तरह से आप बोल दो जावास्क्रिप्ट ही है ना। तो अब देखो चैलेंज क्या था कि ऑल दो आप पूरा काम बैकएंड का किस में कर रहे हो, सी शार्प में, डॉट नेट में, राइट। स्टिल यू विल हैव टू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम होता था जावास्क्रिप्ट। रीज़न क्या था, लेट मी टेल यू द रीज़न। देखो रीज़न सिंपल सा, सरल सा, सिर्फ इतना था कि भैया जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, ब्लेजर में इंट्रोड्यूस किया वेब असेंबली को, कि आप कोड तो लिखो सी शार्प में, लेकिन जब ये वेब पेज के अंदर जाएगा तो इंटरनली दे विल हैंडल कि कैसे इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ इन्होंने क्या बोला कि भैया ब्लेजर ना एसपीए भी सपोर्ट करता है। एसपीए मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, बल्ले बल्ले, वाह, भांगड़ा पालो, मज़ा आ गया। सो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पीटो मत था, बताओ भाई, है कोई दिक्कत, अरे है कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो ये था एसपी डॉट नेट कोर ब्लेजर। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं हुआ ना तो जीवन में क्या ही करोगे, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यार ये जो है ना ब्लेजर, सर क्या ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम तो एमवीसी सीखेंगे, वेब एपीआई सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्लेजर जब रिएक्ट हो जाएगा इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद कभी बाद में ब्लेजर बनाऊंगा अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो। बट क्वेश्चन ये है, क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में कि यार क्यों ना ब्लेजर सीखें, वेब एपीआई क्यों सीख रहे हैं हम जब ब्लेजर आ गया। देखो ब्लेजर आ गया, नो डाउट इसकी थोड़ी बहुत डिमांड भी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बट स्टिल अभी मार्केट में उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। सो फॉर नाउ, अभी करंट मार्केट स्टैट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ब्लेजर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स में भी इसको एक एज मिले तो आप सीख सकते हो, बढ़िया है यार, मज़ा ही आ जाएगा। तो या ये भी हम करेंगे बाद में, बट पहले कोर टेक्नोलॉजी सीखेंगे भाई, इसकी मज़ेदार कहानी कर देंगे एकदम बस। अब बात करते हैं एएसपी डॉट नेट से एएसपी डॉट नेट कोर का ट्रांजिशन, कि आखिर ये क्यों हुआ। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं। रट्टू रट रट्टू रट्टू तोता बन जाते हैं जी। देखो 2 पॉइंट, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना डॉट नेट कोर के बारे में। पहली चीज़ तो ये कि डॉट नेट कोर इज़ नॉट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डॉट नेट, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज़, डॉट नेट कोर में ना, डॉट नेट कोर में क्या किया, जो डॉट नेट था हमारा पहले वाला, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, उसके अंदर क्या थी, कुछ अच्छी चीज़ें। डॉट नेट कोर ने बोला ओ भाई अच्छी चीज़ें मुझे दे दे, मैं अपने अंदर रख लूँ, जो बुरी चीज़ है इसको कूड़े में फेंक दो। तो डॉट नेट ने क्या किया, अच्छी चीज़ें ले ली, सॉरी डॉट नेट कोर ने क्या किया, डॉट नेट की अच्छी चीज़ें अपने अंदर ले ली, और जो बुरी चीज़ें थी उनको फेंका, और कुछ नई चीज़ें अपने आप से बनाई, और इसको हमने डॉट नेट कोर बोल दिया, सिंपल। सो कुल मिला के सेकेंड पॉइंट में मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो डॉट नेट कोर के अंदर कुछ चीज़ें तो आपको डॉट नेट वाली मिल जाएगी,
बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो हमारे पास डॉट नेट के अंदर नहीं थी, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो डॉट नेट के अंदर थी। कंप्लीटली न्यू है। ASP डॉट नेट कोर को समराइज करने की कोशिश करें तो पहली प्रॉपर्टी इसकी बहुत बढ़िया शानदार मज़ेदार चीज़ है कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब आपको किसी एक इंसान पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है सिर्फ वहीं पे चलेगा ना, कहीं पे भी चलाओ, इट्स ओपन सोर्स। अब बस थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे, बस 2-3 मिनट में आपको गिटहब का रेपो भी मिल जाएगा कहाँ पे इसको बनाया गया है। एंड इवन इफ यू थिंक कि आप उस दर्जे के महान कोडर हैं तो यू कैन गो देयर एंड कंट्रीब्यूट डू सम कंट्रीब्यूशन इनटू द कोड, एंड इट्स रियली वेरी हाई परफॉर्मेंस। भाई साहब मज़ेदार एकदम, एकदम मज़ेदार है। आप देखोगे कि परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी दे रहा है, एकदम कांटे की टक्कर दे रहा है भैया ये। कुछ और तो नहीं सुना, ठीक है। अच्छा, एक क्लाउड बेस्ड है, आप क्लाउड पे बड़ी आसानी से इसके सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, बहुत प्यार से एकदम, ऐसा लगेगा जैसे चुम्मा ले रहे हो, बहुत आराम से हो जाएगा। इंटरनेट ठीक है भाई, पढ़ लेना, इतना इतना मैं नहीं पढ़ने बैठ रहा, सर में दर्द हो रहा है। ये भी पढ़ लेना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको पीपीटी पे मैं पार्स करके मैं ना एक ड्राइव पे डाल के एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यू कैन डाउनलोड इट एंड आप अपने नोट्स अपने शब्दों में बना सकते हो। क्या मैं आपको नोट्स बना के दूंगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। नोट्स का मतलब क्या होता है? देखते ही याद आ जाए, तो अपने शब्दों में लिखो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब थोड़े से रीज़न जान लेते हैं। अरे क्वेश्चन मार्क कहाँ भाग गया? लो मैं लगा दूँ। ओए ये क्या हो गया भाई? भूल चूक माफ, ऐसे मत कर यार, सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन मार्क ये लो मैं लगा देता। अरे तेरी जय हो, क्या कर रहा है भाई? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यहाँ पे रखा मैंने, ठीक है ये। हाँ, ये बनाने नहीं देगा क्वेश्चन मार्क, इसको है कोई दिक्कत है मुझे लग रहा है। एक बार फिर लास्ट लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ कसम से। अब नहीं करूँगा, छोड़ो यार, क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं रहा, ठीक है। सो ओके ओके, बात करते हैं कि यार ASP डॉट नेट कोर 2025 में या 2025 में क्यों आपको सीखना चाहिए। पहला रीज़न, इट्स हाई परफॉर्मेंस। सो हियर मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। देखो यहाँ पे क्या है, जावा सर्वलेट कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? 2.20 मिलियन पर सेकेंड। नोट जेस, अरे ये तो इसका आधा भी नहीं हैंडल कर पा रहा भैया, दम तोड़ रहा है ये तो 0.60 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर सकता है। बट डॉट नेट कोर की बात कर दूं मैं, अरे भैया 3 गुना जावास्क्रिप्ट का, तीन तीन गुना। सैल्यूट सर सैल्यूट, मजा आ गया। तो भाई देख लो, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, देख, इच्छा तुम्हारी है। चलो, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है, मतलब कमेंट में एक नंबर दूंगा, उस पर 100 रुपये पेटीएम करना, तभी सॉफ्टवेयर इसका प्रोजेक्ट बना पाओगे। सो भैया बात करते हैं 2025 में डॉट नेट कोर आपको क्यों सीखना चाहिए। वाई यू शुड बी लर्निंग डॉट नेट कोर इन 2025। फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जावा सर्वलेट 1 सेकंड में 2.2 मिलियन रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। नोट जेस भी है, और एक पिक्चर है यार, ऑफिशियल वेबसाइट से चुराई है, माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे रखी है, तो आप देख सकते हो, बाकी देख लो भाई, ठीक है। एंड ओपन सोर्स से 1 रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट बनाने की, आप सिंपल जाओ बनाओ यूज़ करो। इवन इफ़ यू वांट टू डू द कंट्रीब्यूशन इनटू दिस, देन यू आर ओपन टू डू इट, या यू कैन डू दिस। क्रॉस प्लेटफॉर्म है भैया। अब विंडो वाली कहानी खत्म, अरे विंडो भाग यहाँ से, लिनक्स पे काम करूँगा वो बात अलग है, मैं भी विंडो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन हाँ भाई, लिनक्स पे यूज़ कर सकते हो, मैक ओएस पे यूज़ कर सकते हो इसको। लाइट वेट है, अच्छा हाँ, ये अच्छा था कुछ। देखो पहले जो डॉट नेट कोर होता था ना, सॉरी डॉट नेट होता था, डॉट 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 नेट फ्रेमवर्क होता था, जो पुराना वाला प्राचीन काल का। तो वहां पे जब हम प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते थे ना, वेरी हैवी वेट होता था, कुछ अनवांटेड फाइल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो भी आती थी ज़बरदस्ती। बट अभी क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट कोर के समय, इन्होंने न्यूगेट पैकेजेस बना दिए जहाँ पे आप अपने पैकेजेस जाओ और यूज़ कर दो। जब आपको जिस पैकेज की रिक्वायरमेंट है, आप उसको वहाँ पे यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है दैट इज़ बिल्ट इन, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पैकेज या मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। क्लाउड रेडी है। ASP.NET कोर सपोर्ट पॉलिसी, बहुत फ्रिक्वेंट रिलीजेस आते रहते हैं अपडेट। इवन
आई थिंक 2019 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया था कि हर साल नवंबर के अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे इसके अंदर और एक रिलीज निकालते रहेंगे। एंड अभी करंट वर्जन की बात करूं तो स्टेबल जो है वो 8.0 है एंड आई थिंक 10 और 11 पता नहीं कितने आ गए। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया डॉट नेट क्या है, क्या इसके पास है क्या नहीं है, सारी कहानी कर ली हमने। अब ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो एस पी डॉट नेट कोर के पास नहीं है। पहली चीज़, हमारे पास ये भद्दी सी दिखने वाली गंदी सी फाइल नहीं होती अब, जो पहले होती थी। ये वाली फाइल भी नहीं होती और ये भी नहीं होती। वी कैन डू इट लाइक वेरी इजीली। तो बहुत इजी हो गया यार काम करना डॉट नेट में अब हमारे लिए। एंड डॉट नेट, हाँ भाई, डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में क्या फ़र्क है, चलो देख लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो प्लेटफॉर्म कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर विंडोज़ ओनली। बट डॉट नेट कोर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। कैसे तुतला रहा हूँ मैं, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है भैया। इसको विंडो की छाती पे चलाओ, लिनक्स के सर पे मंडराओ, या फिर मैं कोई इसकी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्चर की इसकी बात करूँ तो भैया मोनोलिथिक होता था, बहुत ज़्यादा अच्छे से कोड को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, बेकार था। ये वाला बढ़िया है यार, न्यूगेट पैकेजेस। और क्या चाहिए, अब क्या बच्चे की जान चाहिए, तो मैं सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। परफॉर्मेंस does not match the performance optimization of .NET Core due to its older architecture। आई थिंक बताने की भी ज़रूरत नहीं है यार, .NET Core ही हमारा बाहुबली है और जीत चुका है ये UFC की फाइट। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपके कुछ फ्रेंड्स हो जो .NET Core सीखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक दे देना। नेक्स्ट वीडियो कल इसी समय तक आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, रिएक्ट या फिर एंगुलर, प्लीज़ कमेंट में बताना। प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना कि हम एक सिंगल फाइल के अंदर इंटायर वेब एप्लीकेशन का कोड लिख सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय। हैश कोडर्स, जस्ट कोड एंड कोड।